साथियों, हम धर्मेंद्र सोलंकी देश और दुनिया में आप हमारे आवाज में लाखों गीत सुनते चले आए हैं। राजनैतिक गीतों से लेकर के सामाजिक गीतों तक आप हमारे आवाज में सुनते हैं। यह गीत जो मैं आपके बीच में गाने जा रहा हूं, 25 जुलाई को भारत की धरती से एक ऐसी वीरांगना इस दुनिया को छोड़ करके अलविदा हुई जिसने इतिहास बनाया इस धरती पर, जिसने अपने पौरुष का लोहा मनवाया इस धरती पर, और जिसने हिंदुस्तान के हर शोषित, पीड़ित, गरीब, वंचित लोगों को यह एहसास कराया कि हौसला हो तो जुर्म को चीर करके एक अच्छी राह बनाई जा सकती है। और मैं सत सत नमन करता हूं, सलाम करता हूं भारत के अंदर रहने वाली मिर्जापुर और भदोही से लगातार 2 बार देश के सबसे बड़े पंचायत की मेंबर रही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी जी को 25 जुलाई को हम उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। लेकिन फूलन देवी बनना आज के जमाने में बड़ी मुश्किल काम है बाबूजी। यूं ही नहीं कोई फूलन देवी पैदा हो जाती है और यूं ही नहीं फूलन देवी बन गई। जुर्म ढाया गया, कहर ढाया गया, सताया गया, लेकिन मल्लाह की बेटी, निषाद समाज की बेटी ने जुर्म और अत्याचार करने वालों के सीने पर चढ़ के ये कहा, औरत अगर अपने पे आ जाए तो वही नारी दुर्गा होती है, वही नारी काली होती है, और वही नारी जरूरत पड़ने पर रानी लक्ष्मीबाई होती है। थोड़ा सा स्वर्गीय पूर्व सांसद हमारी नेता रही स्वर्गीय फूलन देवी के जीवन पर चर्चा कर रहा हूं। हमारे तमाम गार्जियन लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, जिनके सौजन्य से ये गीत मैं आपके बीच में गाने जा रहा हूं। आदरणीय विनोद साहनी जी गोंडा की धरती से, और हमारे शिव साहनी भैया गोरखपुर, जिनका बहुत बहुत योगदान है इस गीत को गवाने में। आदरणीय अशोक जी, रमाकांत मल्लाह जी सहित तमाम सैकड़ों सजातीय साथी जो फूलन देवी के थे, इनके कहने पर एक गायक हूं और अपने गीतों से फूलन देवी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। कैसे? फूलन देवी थी क्या? शोषित, गरीब, दलित, पिछड़न के, अरे शोषित, गरीब, दलित, पिछड़न के दिल के अरमान रहली, दिल के अरमान रहली। शोषित, गरीब, दलित, पिछड़न के दिल के अरमान रहली, सबके लायक रहली फूलन देवी नेता, निषाद समाज का शान रहली। सबके लायक रहली फूलन देवी नेता, निषाद समाज का शान रहली। थोड़ा सा अब जरा आप गौर करेंगे, मैं बैकग्राउंड में चल रहा हूं, पीछे चल रहा हूं। क्या 10 अगस्त सन 1963 को जनपद जालौन के अंदर कालकी थाना के अंतर्गत गुढ़ापुरवा गांव में जन्मी वह वीरांगना फूलन देवी शुरू से फूलन देवी नहीं थी। फूलन देवी जब पैदा हुई, माई बाबू का करेजा, अपने 4 बहनों में तीसरे नंबर की बहन, एक सबसे छोटा भाई,
जो आज के डेट में मध्य प्रदेश पुलिस में मुलाजिम है, कहना चाहता हूं क्या, फूलवा से फूलन देवी, बचपन का नाम फूलवा और फूलवा से फूलन देवी को लंबा सफर बा। फूलवा से फूलन देवी बनने में बहुत टाइम लगा। फूलवा से फूलन देवी का लंबा सफर बा। बूढ़ा पुरवा गहुआ में अजुओ भी घर बा। अजुओ भी घर बा। फूलवा से फूलन देवी का लंबा सफर बा। बूढ़ा पुरवा गहुआ में अजुओ भी घर बा। और माई मूला देवी पिता देवी दिन के, अरे माई मूला देवी पिता देवी दिन के सपना के आस रहली। माई मूला देवी सपना के आस रहली। माई मूला देवी अरे माई मूला देवी पिता देवी दिन के सपना के आस रहली। सबके लायक रहली फूलन देवी नेता, निषाद समाज का शान रहली। सबके लायक रहली फूलन देवी नेता, निषाद समाज का शान रहली। साथियों, अब जरा आप गौर करना, आपके घर की बहन हो, आपके घर की बेटी हो, हमारे घर की बहन हो, हमारे घर की बेटी हो, 15 साल की उम्र क्या होती है? 15 साल की उम्र नाजुक उम्र होती है। और 15 साल की उम्र में ये विदित है, ये इतिहास है और ये जमाना जानता है। मैं कैसे कह रहा हूं ये मैं समझ रहा हूं। 15 साल के उम्र में सामूहिक गैंगरेप हुआ उस देश के वीरांगना के साथ। और जो जमाना कहता है, जो पेपर पत्रिका कहता है, सामूहिक गैंगरेप के बाद उस महिला के ऊपर, उस बहन के अस्मत के साथ खिलवाड़ होने के बाद क्या बीता होगा, जरा आप कल्पना करिए, जरा आप सोचिए, अपने दिमाग को लेकर के जाइए। हम पीछे बहुत नहीं जाना चाहते, ये गाना है, पूरा इतिहास बताएंगे तो कई घंटों का स्टोरी हमको कहना पड़ेगा। लेकिन दूसरी लाइन मैं बता रहा हूं, गैंगरेप होने के बाद, प्रताड़ित होने के बाद, भैली प्रताड़ित फिर से, भैली प्रताड़ित फिर से बन गईली डकैत हो। गैंगरेप होने के बाद समाज में लोग हे दृष्टि से देखना चालू किए, मन के अंदर ज्वाला भभक उठी और मन के अंदर वो चिंगारी हिलोरे मार रही थी कि आखिरकार ये जुर्म, ये अन्याय जो हमारे साथ हुआ है, इसका बदला लिया जाएगा तो कैसे लिया जाएगा। भैली प्रताड़ित फिर से बन गईली डकैत हो। बिहार में बन गईल फूलन का पैठ हो। फूलन का पैठ हो। भैली प्रताड़ित फिर से बन गईली डकैत हो। बिहार में बन गईल फूलन का पैठ हो। चंबल में अपनों से दूर रही के, अरे चंबल में अपनों से दूर रही के हरदम वीरान रहली। चंबल में हरदम वीरान रहली।
कई घटनाक्रम आया स्वर्गीय फूलन देवी जी के। डकैत बनी, बिहड़ में, चंबल में फूलन देवी के नाम से जर्रा जर्रा कांपना चालू कर दिया। देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर फूलन देवी को डकैत के रूप में देखा जाने लगा। आप जरा आप गौर करिए, सामान्य साधारण परिवार की बेटी जिसके साथ 15 साल में गैंगरेप हुआ हो और फिर वो डकैत बन गई हो। जिंदगी कितनी उतार और चढ़ाव की थी, लेकिन बाहरे भगवान, अगर हिम्मत मर्दे खुदा फूलन देवी के जीवट की गाथा ये एहसास कराती है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। साबित किया फूलन देवी ने, और जेल के अंदर रही। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, भारत की वर्तमान प्रधानमंत्री थी। कई बार प्रयास हुआ कि आत्मसमर्पण करवाया जाए जंगल के दस्युओं से, डाकुओं से, जिसमें फूलन देवी का नाम प्रमुखता से था। लेकिन फूलन देवी ने शर्त रखा उनके सरकार के बाद, हम अगर समर्पण करेंगे तो हमारी पहली शर्त है कि हमारे किसी भी साथी को आजीवन कारावास, फांसी की सजा न हो। किसी को अगर सजा भी हो तो 8 साल से ज्यादा की सजा न हो। और इस शर्त को इस देश की सरकारों ने माना, समर्पण किया। हमारी नेता रही हमारी बहन स्वर्गीय फूलन देवी ने समर्पण करने के बाद बिना मुकदमा जेल के अंदर रही, बिना मुकदमा, विदाउट मुकदमा जेल के अंदर रही। और एक समय ऐसा आया, कौन सा समय आया? कैली समर्पण गईली जेल के मझारी, अरे कैली समर्पण गईली जेल के मझारी, सपा सरकार में खुलल जेल का दुआरी, जेल का दुआरी। दुनिया आए जाए, समय आए और जाए, लेकिन याद रखना इस धरती के अंदर आज भी एक ऐसा नेता जीवित है जिसे धरती पुत्र कहा जाता है। आज भी एक ऐसा नेता जीवित है जिसके अंदर कूट कूट के मानवता भरी पड़ी है। और मैं इंगित कर रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव हुए। लखनऊ में बहुत बड़ी रैली हुई थी निषाद समाज की, और जब नेताजी मंच पर आए, चारों तरफ ये नारा लगना चालू हुआ। दफ्तियों पर लोग नारा लगा करके और दफ्ती दिखाना चालू कर दिए कि फूलन को रिहा करो, फूलन को रिहा करो। माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में फूलन देवी रिहा हुई। और जब रिहा हुई तो आखिरकार हुआ क्या? कैली समर्पण गईली जेल के मझारी, सपा सरकार में खुलल जेल का दुआरी। और धन्य है वो फूलन देवी भी, स्वर्गीय फूलन देवी जी। जब जेल से बाहर आई, पहली बार नेताजी के सामने जब पड़ी तो नेताजी ने कहा कि धर्म की बेटी बना करके तुम्हें रखूंगा। और धन्य है वो धर्म का बाप, मुझे याद है, धन्य है वो धर्म के बाप माननीय मुलायम सिंह यादव जी। मुझे याद है माननीय नेताजी ने भदोही और मिर्जापुर से 2-2 बार लोकसभा का चुनाव लड़वाया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि दोनों जगह मुझे जाके प्रचार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और फूलन देवी नेताजी को मानती कितना थी? कैली समर्पण गईली जेल के मझारी, सपा सरकार में खुलल जेल का दुआरी।
अरे नेता मुलायम सिंह के दिल से वो, अरे नेता मुलायम सिंह के दिल से वो मानत भगवान रहली। नेता मानत भगवान रहली। अरे नेता मुलायम सिंह के दिल से वो मानत भगवान रहली। सबके लायक रहली फूलन देवी नेता, निषाद समाज का शान रहली। सबके लायक रहली। बीस फरवरी सन 1994 को बाहर आने के बाद माननीय फूलन देवी के ऊपर, माननीय मैं इसलिए कहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हो जाता है वो माननीय हो जाता है। श्रीमती फूलन देवी को, स्वर्गीय पूर्व सांसद फूलन देवी को नेताजी का छत्र छाया मिल गया। और जब नेताजी का छत्र छाया मिल गया, दो बार लोकसभा के अंदर गई। लेकिन साहब मैं गाऊंगा, बिरहा भी गाऊंगा, लंबा बिरहा गाऊंगा, पूरे जीवनी पर गाऊंगा, एक एक पॉइंट गाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, वो काला दिन हमारे जानकार साथी चौधरी लौटन राम निषाद जी भी इस बात को बताते हैं। 23 तारीख को उनसे बात भी हुई थी। 23 जुलाई को यानी 25 के 2 दिन पहले उनसे बात भी हुई थी। लेकिन कौन जानता था कि 2 दिन के बाद शायद हम फिर से फूलन देवी से मिल नहीं पाएंगे। और फूलन देवी जी 25 जुलाई सन 2001 को नाग पंचमी के दिन संसद जाते वक्त हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई। नाम दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, हत्यारों को आप जानते हैं, पहचानते भी हैं। लेकिन याद रखना, फूलन देवी ने पत्थर पे लकीर बनाया। फूलन देवी ने एक ऐसा इतिहास बनाया कि जब तक ये धरा रहेगी, जब तक ये धरती रहेगा, भूमंडल रहेगा, हम फूलन देवी को भूल नहीं पाएंगे। इसलिए उनके शहादत दिवस पर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सत सत नमन करते हैं और कहते हैं क्या, जबले जमाना रही कीर्ति गवाई, अरे जबले जमाना रही कीर्ति गवाई, शोषित समाज नहीं कबहू भुलाई। फिर से अपने भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं जिन लोगों ने हमें ये गीत गाने के लिए प्रेरित किया। भाई विनोद साहनी जी, भाई शिव साहनी जी गोरखपुर वाले हमारे मित्र हैं, नेता हैं, रमाकांत मल्लाह जी, अशोक जी जो लखनऊ में रहते हैं। मैं प्रणाम करता हूं कि आपने प्रेरित किया मुझे गाने के लिए। जबले जमाना रही कीर्ति गवाई, शोषित समाज नहीं कबहू भुलाई। धर्मेंद्र सोलंकी के गीतिया में याद है, मैं मंच पे गाया था मिर्जापुर में गाना, उतरी और कहीं आप जाना मत। अलग से जब मैं मिला, लिफाफा में कुछ रुपया करके हमको दी थी और कही थी कि चाय पी लेना रास्ते में, बड़ा अच्छा गाए हो। कौन जानता था कि शायद अब कभी उनके सामने गाने का मौका नहीं मिलेगा। अंतिम गीत थी हमारी उनके सामने। धर्मेंद्र सोलंकी के गीतिया में हरदम गुणगान रहली।